हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 5 द लिविंग वर्ल्ड का लेसन नंबर 21 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ सेल एंड टिश्यूज का बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं। Hello, dear students. We had already completed cells. Now we have to start tissues. The house runs smoothly when different members of the family and the helpers perform different household work. Similarly, different tissues perform different functions. हम लोग का घर तब आसानी से काम करता है जब जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करके किसी भी घर के काम को करने में। वैसे ही हमारा जो बॉडी है वो तब स्मूथली काम करता है जब जितने भी टिश्यूज है वो साथ में मिलकर कोई भी काम या फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वेरियस टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेसेस दैट अकर इन द बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो टिश्यूज है वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं कोई भी काम को परफॉर्म करने में। A tissue can be defined as a group of cells similar in size, shape, performing the same function and having a common origin. टिश्यू को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप का वो सिमिलर साइज में हो, टिश्यू उसका जो शेप हो वो सेम हो, उनका जो फंक्शन है वो भी सेम हो और उनका जो ओरिजिन है वो भी कॉमन होना चाहिए। Plants are able to produce new tissues throughout their life. Animals can replace only some tissues under certain conditions. Muscles of heart and nervous tissue can never be formed again if damaged. जो प्लांट्स हैं वो न्यू टिश्यू को पूरे लाइफ तक प्रोड्यूस करने में एबल होते हैं। वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो कुछ ही टिश्यूज को वापस से गेन करने में सक्षम होते हैं। और जैसे कि मसल्स ऑफ हार्ट और जो नर्वस टिश्यू है वो कभी भी लाइफ में अगर डैमेज हो जाता तो उसे दोबारा से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। प्लांट टिश्यूज, हम लोग यहाँ पे प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड एट द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अ प्लांट such as the tips of the roots, stems and branches. The main characteristics of meristematic tissues are follows. पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट्स के पास पाए जाते हैं जहाँ पे टिप्स और रूट्स, स्टेम या ब्रांचेस जहाँ से वो प्लांट्स ग्रो कर रहा है उसके टिप्स में पाए जाते हैं। और इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम लोग देखते हैं। एग्रीगेट ऑफ लिविंग सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज without intracellular spaces. Thin walled and may be rounded, oval, polygonal or rectangular in shape. Thin walled and may be rounded, oval, polygonal or rectangular in shape. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। पहले तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इनके जो वॉल होते हैं वो थिन होते हैं और शायद मे बी वो राउंड इन शेप होंगे, ओवल होंगे, पॉलीगोनल या फिर रेक्टेंगुलर होंगे। द सेल्स आर स्मॉल एंड हैव अ लार्ज न्यूक्लियस। दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग indefinitely and add new cells to the plant. They are usually found in the apices, open ends of root and shoot. तो जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल्स होते हैं और उनका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लार्ज होता है। ये डिवाइडिंग में कैपेबल होते हैं और ये इंडेफिनिट टाइम तक डिवाइड कर सकते हो और प्लांट्स में न्यू सेल को ऐड करते रह सकते हैं। और ये रूट और शूट के एपिक पॉइंट पे पाए जाते हैं। और हियर इज द फिगर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Figure 21.5 shows longitudinal section of stem tip entering apical meristem। और बी में यहाँ पे मैथमेटिक टिश्यू का ये फिगर शो किया जा रहा है। Now we see permanent tissue. It is made up of cells which have lost their ability to multiply. The permanent tissues are of three types. Permanent tissue क्या है कि ये डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को ये खो देता है और ये तीन टाइप्स के होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू एंड कंडक्टिव टिश्यू। Protective tissue. This tissue is made of cells with thick walls and occurs on the surface of the leaves, stems and roots. ये जो टिश्यू होता है वो थिक
सेल से बना होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है? लीफ, स्टेम और रूट्स के सरफेस पे। सपोर्टिंग टिश्यू, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सपोर्टिव टिश्यू प्लांट्स के पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं। This tissue includes cells that fill up the interior of potatoes, which store food found in the leaf stalks, etc. ये जो टिश्यू है वो पोटैटोज के इंटीरियर में पाए जाते हैं, जो कि स्पेस को फिलअप करते हैं और इसमें खाने को स्टोर करते हैं, और ये लीफ के स्टॉक में भी पाए जाते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू, it is also called the vascular tissue. Conducting tissue is also known as vascular tissue. It provides passage for the fluids to move up and down in the plant. कंडक्टिंग टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्लूइड्स को भी पास करता है अप एंड डाउन करने के लिए। इट इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। कंडक्टिंग टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम इज लोकेटेड मोर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेम। जो जाइलम होता है वो स्टेम के सेंटर के पास लोकेटेड होता है। इट अलाउज वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल टू ट्रैवल अपवर्ड्स इन द प्लांट। तो जाइलम का फंक्शन क्या है? तो ये वाटर और मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करके प्लांट के अपवर्ड्स डायरेक्शन में ट्रैवल करवाते हैं। फ्लोएम सर्व्स टू कंडक्ट द फूड sugars synthesized in the leaves to flow downward and upward so that food reaches all other regions. फ्लोएम का क्या काम है कि वो फूड का सिंथेसाइज, जो फूड लीव्स में होते हैं उसको वो कंडक्ट करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स है वो सारे रीजन्स तक फूड पहुंच पाए। Now we see another topic, animal tissues. Animal tissues are grouped under four main categories: epithelial, connective, muscular and nervous tissues. Animal tissue का भी four main category है, कौन कौन से? epithelial, connective, muscular and nervous tissues. Epithelial tissue, thin protective layer of cells. Epithelial tissue क्या है? वो cells का protective layer है, generally located on the outer surface of the body, on the surface of the internal organs and the lining of the body cavities. इनका लोकेशन क्या होता है कि ये बॉडी के आउटर सरफेस पे लोकेट होते हैं और सरफेस पे इंटर ऑर्गेन्स में क्या होता है? बॉडी कैविटीज बना होता है, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज। देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, नेमली स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, एपिथेलियम। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है उनके भी तीन टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। टेबल 21.3 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू शो किया गया है। यहाँ पे देखिए टाइप, नेचर ऑफ सेल्स, एग्जांपल और लोकेशन, फंक्शन। यहाँ पे आप लोग पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी परेशानी होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ मूव फर्दर, मस्कुलर टिश्यू। The muscular tissue consists of long narrow cells called muscle fibers. जो muscular tissue होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? जो भी लॉन्ग नैरो सेल्स को और मसल फाइबर्स को, सॉरी उसे मसल फाइबर्स बोलते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू है वो लॉन्ग नैरो सेल्स को कंसिस्ट करता है, उसे मसल फाइबर्स बोलते हैं। मसल फाइबर्स आर द मसल सेल्स। मसल फाइबर्स को मसल सेल्स भी बोला जाता है। दे आर सो नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग फाइबर लाइक शेप। इनका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लॉन्ग फाइबर शेप में प्रेजेंट होते हैं। मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन इन ऑर्गेनिज्म। मसल का फंक्शन क्या है? तो ये बॉडी के मूवमेंट में सपोर्टिव होते हैं और ये लोकोमोशन ऑर्गेनिज्म में करने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, हम लोग देखेंगे कि मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट: स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। थ्री टाइप्स के जो मस्कुलर टिश्यू कौन कौन से हैं? स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल एंड कार्डियक मसल्स। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू देखते हैं। यहाँ पे टाइप दिया हुआ है, यहाँ पे नेचर ऑफ मसल्स दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल है एंड इन दिस बॉक्स देयर फंक्शन इज मेंशन्ड। तो आप लोग टेबल 21.4 भी ध्यान से देख लो। अगर समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। Connective tissue. As the name suggests, connect organs. Basically, connective tissue has matrix, connective tissue cells, and connective tissue fibers. Example of connective tissues are areolar tissue, adipose tissue, cartilage, bone, and blood. Connective tissue के नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो
ये इसका क्या फंक्शन होगा कि ये ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से कनेक्ट करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल क्या क्या हो गए, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ये सारे जो एग्जांपल है वो कनेक्टिव टिश्यू के हैं। फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हम लोग यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन को देखेंगे। It binds different structures with one another. Example, tendons bind bone to a muscle, ligaments connect bones. तो ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे को बाइंड करते हैं। जैसे एग्जांपल में कि जो टेंडन्स है वो बोन से बाइंड होता है, और जो बोन होते हैं वो मसल से बाइंड होते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन से कनेक्ट होते हैं। फॉर्म्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एग्जाम्पल कार्टिलेज एंड बोन्स इन द बॉडी। ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी फॉर्म करते हैं, जैसे कि कार्टिलेज और बोन्स को बॉडी में। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट। इट आल्सो फॉर्म्स शॉक प्रूफ कुशन्स अराउंड किडनीज, ओवरीज एंड द आईबोल्स। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू वो क्या करते हैं, फैट्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और ये शॉक प्रूफ कुशन्स किडनी के बना आउटर सरफेस के आसपास बनाते हैं, और ओवरीज और आई बॉल्स के पास भी, ताकि उनको कुछ भी शॉक लगे तो ये इस पे असर ना दिखा सके। ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। नाउ वी सी इन टेबल 21.5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स है। फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे इनके सारे बॉक्स में दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे बॉक्स को चेक कर लेना। नेक्स्ट वन इज नर्वस टिश्यू। फिगर 21.10 shows a nerve cells for neuron। यहाँ पे आपको नर्व सेल्स और न्यूरॉन दिखा रहा है, शो किया जा रहा है। आप लोग इसको प्लीज देख लेना, इसको लेवल अप करने के लिए सीख लेना, इसका डायग्राम को प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। Nervous tissue consists of nerve cells or neurons. A bundle of nerve fibers or axons of nerve cells form nerves. A nerve cell or neuron is a structure and functioning unit of the nervous system. Our typical nerve cells consist of the following parts: cell body or cytosol, dendrites and dendrons and axon। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो नर्वस टिश्यू है उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं नर्वस टिश्यू जो होता है वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स को कंसिस्ट करते हैं, और जितने भी नर्व फाइबर्स या एक्सॉन है वो क्या है, मिलकर के नर्व्स बनाते हैं, और नर्व से या फिर जो न्यूरॉन है वो इसका फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम का। और इसके तीन पार्ट्स है, सेल बॉडी और साइटोन, डेंड्रोन्स एंड डेंड्राइट्स, या और तीसरा है एक्सॉन। Cell body or cytosol has a prominent nucleus and cytoplasm. Cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, etc. are also present in the cytoplasm. अब जो cell body या cytosol है उनमें भी nucleus और cytoplasm prominent रूप से present होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेवरल थ्रेड-लाइक एक्सटेंसल्स कॉल्ड डेंड्रॉन्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो नर्व सेल का जो सेल बॉडी है उससे बहुत सारे थ्रेड लाइक एक्सटेंशन निकलते हैं, जैसे डेंड्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ देम इज लॉग एंड कॉल्ड एक्सॉन। उसमें से एक लंबा होता है, उसे एक्सॉन के रूप में जाना जाता है। द एक्सॉन में भी और मे नॉट बी कवर्ड बाय माइलिन शीट और मेडुलरी शीट। और जो एक्सॉन होता है वो माइलिन शीट से या ढका भी हो सकता है, कवर्ड अप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है medullary sheet से। This sheet is constricted at intervals which are another nerve cells is the synapse, which are known as nodes of Ranvier। अब जो sheet है वो intervals में nodes of Ranvier से connected होता है, constricted होता है। The space between axon endings of one nerve cells and the cell body or cytosol of another nerve cell is the synapse। अब क्या होता है, जो इनके बीच में axon endings के बीच में और nerve cells के बीच में जो स्पेस होता है उससे स्पेस को सिनेप्स बोला जाता है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है, कि व्हाट इज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है क्या। Stem cell is a cell with the unique ability to develop into specialized cell types in the body. In the future, they may be used to replace cells and tissues that have been damaged or lost due to disease। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है जो कि
स्पेशली आपके किसी भी वुंड को वो फिलअप करने के लिए कैपेबल हो, उसके पास कैपेसिटी हो, और शायद फ्यूचर में ये काम भी बहुत कर सकता है। जैसे कि हम लोग कोई भी डिजीज से कोई भी सेल्स को लॉस्ट कर दिए तो इस टेक्नोलॉजी से उस घाव को भरा जा सकता है। स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड are specialized cells in our body which have the capacity to undergo mitosis and differentiate into specialized cell types and can redivide to produce more stem cells. Stem cells may be obtained from an embryo, the umbilical cord, and bone marrow in adults. जो stem cells है वो तो undifferentiated parts of our body, cells of our body होता है, जिनका कैपेसिटी क्या होता है कि वो मिटोसिस प्रोसेस कर सकते हैं और फिर वो सेल टाइप्स को डिफरेंशिएट करके रीडिवाइड कर दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मोर स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ से हम लोग को ऑब्टेन हो सकता है? तो एम्ब्रियो से हो सकता है, अम्बिलिकल कोड से हो सकता है और बोन मैरो से हो सकता है एडल्ट के। Medical research shows that stem cell therapy can replace tissues damaged due to human disease. A number of adult stem cell therapies already exist, such as bone marrow transplant to treat blood cancer. Stem cells have potential use as given below to replace damaged tissues, to study human development, to test new drugs, to devise मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं जो मेडिकल रिसर्च है वो स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बहुत सारा ह्यूमन डिजीज को फिलअप करने में, घाव को भरने में बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाया है। जैसे कि किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो उसमें हम लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं बोन मैरो का, जिससे वो बहुत हद तक जो ब्लड कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है वो बोन मैरो के ट्रांसप्लांट से होता है और उससे ठीक भी हो जाता है काफी हद तक ये कैंसर। तो जो स्टेम सेल्स है उसका जो पोटेंशियल यूज है वो यहाँ पे दिया गया है कि वो डैमेज टिश्यूज को रिप्लेस करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करने में काम करता है और ये फिर न्यू ड्रग्स को भी टेस्ट करने में काम देता है और ये जीन थेरेपी को भी डिवाइस मेथड से ये चेक करता है। Here is the index question 21.3. वेल चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अब इसमें जो टर्मिनल क्वेश्चन है उसे देख लिए और इसे बनाने की कोशिश करें। पहले खुद से कोशिश करें बनाने का, फिर आंसर देखें। मैं 1 बाय 1 करके सारे आंसर को दिखा रहा हूं। ये रहा आंसर। इसमें सारे आंसर दिए हुए सिर्फ टर्मिनल का जो है आंसर नहीं दिया हुआ, वो एक्सरसाइज के बीच में आपको मिल जाएगा, उससे आप ढूंढे और बनाए। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, लेसन नंबर 22, लाइफ प्रोसेस फर्स्ट। थैंक यू एवरीवन।